चलो हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास को शुरू करें उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और आपका धन्यवाद कि अपने चैनल पर आज 10,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे हो गए हैं। कितने? 10,000 है वो सब्सक्राइबर। कितने? 10,000 सब्सक्राइबर। अपनी जो छोटी सी टीम है, छोटा सा परिवार है, ये कितने सदस्यों का हो चुका है? ये 10,000 सदस्यों का परिवार हो चुका है। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका सहयोग रहा, आपका साथ रहा और पूरी स्टडी पॉइंट आरसी टीम का भी साथ रहा। इसके लिए आप सभी को भी धन्यवाद। और अब जो 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, इसके उपलक्ष्य में आपके लिए नए उपहार लेकर आने वाले हैं, जिसमें आप सभी को पोस्टल एग्जाम से कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और कंप्लीट कंटेंट एक जगह मिलेगा। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए, डीओपी की बात करें, रीजनिंग की बात करें, मैथ की बात करें, इंग्लिश हिंदी की बात करें या फिर जेके की बात करें। जेके क्लासें आपके लिए लगातार चल ही रही हैं, किंतु आपको पूरा का पूरा कंटेंट है वो एक जगह मिलेगा। उसके लिए नोटिफिकेशन है या एक वीडियो है, वो कुछ टाइम बाद डाल दिया जाएगा। हो सकता है आज डाल दिया जाए, हो सकता है कल ही डाल दिया जाए। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए चलो पहला प्रश्न है दोस्तों, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? तीन ओर से जल से घिरा भूभाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग है वो प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो प्रायद्वीप कहलाता है। पूछ ले द्वीप किसे कहते हैं? वह छोटा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। कितने ओर से? चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। पूछ ले खाड़ी किसे कहते हैं? वह जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो। स्थल से घिरा हो इसका मतलब तीन ओर क्या होनी चाहिए? जमीन हो। प्रायद्वीप आ गया, द्वीप आ गया, खाड़ी और एक क्या है? एक दिया हुआ पठार। पठार क्या होता है दोस्तों? पठार और पर्वत अलग अलग होते हैं। पठार होता है जो समतल सतह है, जमीन की समतल सतह से एकदम ऊपर उठा हुआ भाग। जमीन की समतल सतह से एकदम ऊपर उठा हुआ भाग, ये समतल सतह है, इससे एकदम ऊपर उठा हुआ इस तरीके से कोई भाग है वो इस तरीके से ऊपर उठा हुआ है, उसे पठार कहते हैं। समतल सतह से एकदम ऊपर उठा भाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इस जैसे छोटा नागपुर का पठार है, ये है, वो पढ़ेंगे आगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप। तीन ओर से जल से घिरा प्रायद्वीप और तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र खाड़ी और जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में हिमालयी नदी नहीं है, वह नदी जो हिमालय से नहीं निकलती। ये तो पूछा गया है। दूसरा प्रश्न क्या है? हिमालयी नदी नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी हिमालयी नदी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीप भारत की नदी है। गोदावरी है ना, गोदावरी। ठीक है, देखो एक तो हिमालय की नदियां और एक आ जाएगी प्रायद्वीप भारत की नदियां। कौन सी नदियां? प्रायद्वीप भारत। अभी पता ना, प्रायद्वीप तीन ओर से जल से घिरा हुआ ये क्षेत्र है ना भारत का दक्षिणी, इधर अरब सागर आ जाएगा, हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या है? ये प्रायद्वीप भारत है। यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं ये प्रायद्वीप भारत की नदियाँ कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं। हिमालय नदियों में गंगा नदी तंत्र पूरा का पूरा आ जाएगा, सिंधु नदी तंत्र पूरा का पूरा आ जाएगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूरा का पूरा आ जाएगा। इसमें यमुना नदी भी आती है मुख्य। ठीक है, सिंधु में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। प्रायद्वीप में गोदावरी पढ़ लिया, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेरियार, नर्मदा, ताप्ती, ये क्या है? प्रायद्वीप भारत की नदियां होगी। तीसरे प्रश्न की बात करें,
सरकार के 3 अंग कहलाते हैं। अब इनमें से बताना है, जो ऑप्शन है ना उनमें से बताना है कि निम्न में से सरकार के 3 अंग कौन से हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, सरकार के 3 अंग। सरकार के 3 अंग क्या पूछा है दोस्तों, सरकार के 3 अंग पूछे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी में दिया हुआ विधानमंडल। विधानमंडल में राज्य की कार्यपालिका के सारे सदस्य आ जाएंगे। उसके बाद में न्यायपालिका आ जाएगी और कार्यपालिका क्या हो जाएगी, ये जो संघीय कार्यपालिका की कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका की बात हो रही है, विधायिका की बात भी विधानमंडल में आ जाएगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी आ जाएगा, विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में कौन कौन होंगे, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद, ठीक है। न्यायपालिका में हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा और छोटे भी जितने अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी बात। राज्य विधानमंडल की बात करें, सेंटर में क्या होगा, सेंटर में राज्यसभा, लोकसभा होगी, ठीक है। राज्यों में क्या हो जाएगा, राज्यों में आ जाएगा राज्यपाल आ जाएगा, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद क्या आ जाएगी, मंत्रिपरिषद। इसी में क्या आ जाएगा, इसमें विधानसभा पढ़ते हैं और इसी में क्या पढ़ेंगे, विधानसभा और विधान परिषद की बात करेंगे, विधान परिषद की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। चौथा प्रश्न, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत फ्रीडम, इंडिविजुअली फ्रीडम, स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बताइए अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 18 में क्या है। 18 में है उपाधियों कांड, ऊपर वाले आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट देख रहा हूँ। उपाधियों में 18 में उपाधियों कांड, 16 में ऐसे परीक्षिता कांड, 14 बताइए कानून के समक्ष समता या फिर समानता कहें, 15 में लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव। ये बताइए आप अनुच्छेद 16, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताइए फिर आपको, क्योंकि मैंने आपको ये टॉपिक कराया मौलिक अधिकार वाला। अब इसमें 16 में क्या है, लोक नियोजन में क्या है, लोक नियोजन के विषय में समानता, कि सभी को क्या है, लोक नियोजन सरकारी जो सिस्टम है उसके अनुसार क्या है, समान माना जाएगा। हालांकि इसके तहत एक अपवाद क्या है, रिजर्वेशन आरक्षण इसका अपवाद है। अब ये किस में आता है, ये मौलिक अधिकारों में आते हैं। किस में आते हैं, मौलिक अधिकारों में क्या आता है, अनुच्छेद 21 आता है, ठीक है। अब पूछ ले मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और मौलिक अधिकार किस भाग में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। चलो बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है, फीफा विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है। अब देखो कितना सरल प्रश्न है। और फीफा वर्ल्ड कप की जो क्लास कराई गई है उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज बहुत ज़रूरी है कि आपको उपलब्ध कराएं, क्योंकि पीछे के जो लिंक है वो आपको अभी तक डाले नहीं गए हैं। तो फीफा 2022 का मेजबान कौन था, तो ये तो कतर देश था। कौन था, कतर। कतर के दोहा शहर में खेला गया। इसका जो विजेता था वो लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना रही। कौन रही, अर्जेंटीना कह दे, अर्जेंटीना की बात है। और उपविजेता कौन रहे, उपविजेता रहे जो एलियन एम्बाप्पे जो खिलाड़ी थे फ्रांस के, उनकी टीम क्या रही, ये उपविजेता रही। 2026 का कहाँ खेला जाएगा, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में खेला जाएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है वो खेला जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं 6ठे प्रश्न की। प्रथम संचार मंत्री कौन थे, ठीक है, तो किदवई थी। कौन थी, किदवई, रफी अहमद किदवई भारत के प्रथम संचार मंत्री भारत कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई,
पूछ ले वर्तमान संचार मंत्री, तो वर्तमान में कौन है? रविशंकर प्रसाद है दोस्तों, ठीक है। तो वर्तमान जो संचार मंत्री कौन है पूछ सकता है, तो कौन है? ये है रविशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों? रविशंकर प्रसाद है। पूछ ले प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम महिला पीएम, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट, इसका मतलब है राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। चलो बात करते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई। 7वां प्रश्न, शास्त्रीय भाषा नहीं। कल ये टॉपिक कराया संडे को, संडे स्पेशल थ्योरी क्लास में, और आज ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आज ये क्वेश्चन क्या है? आया हुआ है पिछले एग्जामों में। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा नहीं है इसमें। ऑप्शन है हिंदी, तो हिंदी तो शास्त्रीय भाषा है नहीं। कौन है? हिंदी नहीं है। आप कमेंट कीजिए 6 के 6 शास्त्रीय भाषाओं के नाम बताइए, तब तक मैं लिखता हूँ। एक है मलयालम, मेरे को भी शायद याद नहीं हो, आप कमेंट कीजिए। मलयालम, कन्नड़, तीसरी है तेलुगु, चौथी है तमिल, पांचवी है संस्कृत, छठी क्या रहेगी? उड़िया। क्या रह गई? उड़िया। तो कौन नहीं है? हिंदी नहीं है। मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत और उड़िया 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 8वां प्रश्न, कई बार करा दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अरे क्या बताएं, कितनी बार करा दिया प्रश्न? आप कोई कमेंट करके बता दो, मैं नहीं कराऊंगा कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आप उसका उत्तर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन पता नहीं कितनी बार करा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? कीजिए कमेंट। इसका उत्तर हो जाएगा 1942 में, अगस्त 1942 कह दिया, 1942, ठीक है। तो ये पूछ सकता है सविनय विज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ? कई बार करा दिया 1930 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये भी कई बार करा दिया 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ। उसके बाद में क्या है आप बताइए, अगस्त प्रस्ताव कब आया? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940। और क्या रह गया? हाँ, साइमन कमीशन। हालांकि आपको जो बुक आपको इसके बाद में जो कुछ भी उपलब्ध कराया जाएगा उसमें सारी चीज़ें होंगी। साइमन कमीशन 1927, ठीक है, याद रखना है। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है वो इथिक्स के हैं, तो इथिक्स के क्वेश्चनों की बात करते हैं। इसका उत्तर 1942 हो जाएगा। और 9वां प्रश्न है, नीति शास्त्र किसका विज्ञान है? नीति शास्त्र विज्ञान है। नीति शास्त्र किसका विज्ञान है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा नीति शास्त्र आचरण का विज्ञान है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? आचरण का विज्ञान है। 10वें क्वेश्चन की बात करें, चलो 9वें का उत्तर हो जाएगा आचरण। 10वां है नीति शास्त्र अच्छा वर्णन करता है। नीति शास्त्र अच्छा वर्णन करता है। किसका करता है अच्छा वर्णन? उसका उत्तर हो जाएगा अच्छा आचरण का मानक क्या है? किसका वर्णन करेगा? ये करेगा कि अच्छा आचरण है ना, अच्छे आचरण का मानक है। अच्छा आचरण का मानक क्या है, इसके बारे में कौन बताएगा? नीति शास्त्र बताएगा। और क्या हो सकता है, क्या तो मानक है, और भी क्या एक्सपेक्टेड मानक है, और क्या हो सकता है, ये ऑप्शन आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। धन्यवाद।